एक गांव में रामू अपने पत्नी व बच्चों के साथ रहता है। रामू अपने पास के जंगल में लकड़ी काटकर उसे बाजार में बेचकर अपने पत्नी व बच्चों का पेट भरता था। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी काट ही रहा था, तभी अचानक बारिश आ जाती है। तभी रामू बोला, अरे भाई, बारिश काफी तेज हो रही है, अरे अब मैं क्या करूं? तभी अचानक रामू की नजर उस खूनी गुफा पर पड़ा जहां पर गांव के कई व्यक्ति लापता हो गए थे। लेकिन रामू ने सोचा कि थोड़ी देर तक यही रुक जाते हैं। इधर रामू के पत्नी और बच्चे उसका इंतजार कर रही थी। काफी समय बीत जाने पर भी रामू अपने घर नहीं लौटा। उसकी पत्नी और बच्चे हैरान हो गए और कुछ समय बाद उसने अपने पति के लापता होने का खबर गांव वालों को बताया। अरे भैया, कल हमारे पति जंगल में लकड़ी काटने गए थे, अभी तक वापस नहीं लौटे। अरे बहन, कल रामू जंगल में लकड़ी काट ही रहा था, तभी अचानक बारिश होने लगी और उसने उस खूनी गुफा के अंदर चला गया। और तुम भी जानती हो कि जो भी उस गुफा में जाता है वह वापस नहीं लौटता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं भैया, हमारी मदद करिए। नहीं बहन, हम अपनी जान उस खूनी गुफा में नहीं दूंगा, मुझे माफ करना। फिर रामू की पत्नी वापस अपने घर लौट आई और पति के लापता होने के बाद वह काफी सोच में पड़ गई थी। एक रात रामू की पत्नी रामू को खोजने के लिए उस खूनी गुफा की ओर हाथ में मशाल लेकर निकल गई। रास्ते में उसे भयानक भयानक सी आवाज आ रही थी, लेकिन रामू की पत्नी बिना डरे हुए उस गुफा की ओर आगे बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही रामू की पत्नी उस गुफा के अंदर जाती है, अचानक उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। अरे ये कौन है जो इस गुफा में मरने के लिए आया हुआ है? रामू की पत्नी उस चुड़ैल को देखकर हक्का बक्का रह जाती है, लेकिन वह बिना घबराए हुए और गुस्से से बोलती है, ये चुड़ैल, मैं जानती हूँ तू मेरे पति को इस गुफा में रखा है, मेरे पति को छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरी इस खूनी गुफा को जलाकर राख कर दूंगी। तभी रामू की पत्नी गुफा के और अंदर जाकर देखा तो उसका पति और गांव के सभी लापता व्यक्ति काम कर रहे थे। तभी रामू की पत्नी रामू से पूछी, आप इतने दिनों से घर क्यों नहीं आए? अरे भाई, ये औरत हम लोगों को कैद करके खजाने की लालच में हम लोगों से काम करवाती है, और जो कोई यहाँ आता उसे चुड़ैल की आवाज निकालकर उसे डराकर यहाँ से भगा देती थी। फिर सभी लोग उस चुड़ैल को पकड़ लेते हैं और चुड़ैल बोली, मुझे माफ कर दो, मैं इस खजाने की लालच में आकर इन सभी लोग को यहाँ कैद की थी। लेकिन गांव के लोगों ने कहा कि इस चुड़ैल को अपनी गलती का एहसास हो गया, अब इसे माफ कर दो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले।